हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल मिशन पीसीएम में फिर से आपका स्वागत है। आज जो है, कल मैं भाग 1 लेकर आया था मानव नेत्र का। आज भाग 2 लेकर आया हूँ। उसमें कुछ अलग टाइप का सवाल बताऊंगा। अगला सवाल बताऊंगा, यानी तीसरा नंबर सवाल है। आज सवाल कुछ इस प्रकार है, किताब के माध्यम से मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको दे दूंगा। सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को अधिकतम बोला है, अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है। उसे टहलने के लिए किसी प्राकृतिक और कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। ये 2008 में, 6 में, 5 में, यानी कई साल आया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको बताते हैं। अधिक की बात किया है, अधिकतम 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताया था को जहां अधिकतम आता है या अधिक आता है, यानी यू का मान हम इनफाइनाइट मानेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। लिखेंगे सर्वप्रथम हल लिख के शुरुआत करते हैं। तो पहले किताब के माध्यम से मान को छाट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे वस्तु की दूरी u बराबर, देखिएगा यहाँ पर u का मान हम क्यों इनफाइनाइट रख रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था अनंत के लिए या अधिकतम के लिए, ठीक है, हम इनफाइनाइट मानते हैं। न्यूनतम के लिए 25 मानते हैं, न्यूनतम से कम के लिए भी 25 मानते हैं। हमेशा इसमें जान लीजिए एफ का मान पूछा रहेगा। अब मानव नेत्र में हमेशा एफ यानी फोकस पूछा रहेगा, और भी का मान या तो अधिकतम, देखिए भी का मान भी दिया रहेगा, हमेशा भी का मान दिया रहेगा। ये अब फंसता है यू की बात, यानी वस्तु की दूरी की बात आएगी। या तो न्यूनतम होगा या तो अधिकतम होगा। अधिकतम के लिए क्या होगा, अधिकतम के लिए आपको इनफाइनाइट लिखना है, न्यूनतम के लिए -25 से भी। तो देखिए यहाँ पर अधिकतम है, तो अधिकतम के लिए लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट। अच्छा, सवाल हमारा सेमी में है कि किसमें है, देखना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, मीटर में तो मीटर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, इसको लिख सकते हो। अच्छा नहीं लिखो तभी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या रहा है, अधिकतम उस वक्त की जो है 2 मीटर दिया ना, लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर जो होगा -2 मीटर होगा, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है क्या, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी बराबर एफ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी फोकस दूरी एफ बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। जैसे मैं बता चुका हूं, आप इस चीज को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आगे देखिएगा जरा, इसमें बस कुछ करना नहीं है, बस लेंस का सूत्र पर रखना है। इसमें प्रकृति की बात किया है, इस सवाल में प्रकृति की बात किया है, यानी लेंस की क्षमता भी हमें बताना है। चलिए हम बताते हैं आपको। अच्छा, लिखेंगे लेंस के सूत्र से, यहाँ लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/, ये एफ है, ठीक है। सभी लोग ध्यान दें, टी नहीं है, ये एफ है, ठीक है। किताब में इसी तरह दिया रहता है, इसको हम एफ समझते हैं, ठीक है। ये एफ है, टी नहीं है, ठीक है। अच्छा, बराबर 1/v - 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र है, फार्मूला है। अच्छा, 1/f हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब बताइएगा 1/v, v का मान कहीं ना कहीं मिला है, 2 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं -2। फिर देखिए u का मान इनफाइनाइट है, लिखेंगे इनफाइनाइट। ये हमेशा सभी मान इसमें जो है, कोई भी मान जो होगा नेगेटिव में होगा, ठीक है, माइनस में ही हो। लिखेंगे हम इसको, लिखते हैं 1/f बराबर, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस अंश में चला जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। चीजों को समझिए, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, स्लोली बता रहा हूँ, आप समझ सके इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कैमरे में एक बार देख लेते हैं, चलिए कैमरे में भी आ रहा है, स्टेप और बढ़ा लेते हैं। 1/f हम यहाँ पर लिखते हैं। अब एक चीज जान लीजिए, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, जहां भी कोई, देखिए जहां भी केस आता है 1/इनफाइनाइट आता है, कल मैंने बताया था फर्स्ट भाग में, इसका मतलब शून्य होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, -1/2, ठीक है। इसका मतलब शून्य हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसको हम हटा देंगे, ठीक है।
इसका मतलब शून्य होता है, तो हटा, चलिए लिख देते हैं, आपको समझने के लिए मैं 0 लिख दिया, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है, तो एफ से -1 में गुणा करेंगे तो -f होगा। तो चलिए यहाँ पर हम उस चीज को लिख देते हैं, नीचे से ऊपर लिख दे रहे हैं, एफ से -1 में गुणा होगा तो -f होगा। अच्छा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा क्या बोलता है, माइनस आगे, देखिए -f है, हम माइनस से गुणा करवाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आधा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी फोकस दूरी जो है 2 मीटर पर बनेगी। यानी अब इसमें देखिए किताब का सहारा फिर लेंगे, क्या पूछा है, एफ का मान हमने निकाल लिया। अब लेंस की क्षमता भी हमें निकालना है, तो देखिए मीटर में है, तो देखिएगा इस चीज को हम मिटा देते हैं। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, इसको मिटा लेते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं। यानी 1/इनफाइनाइट जहां भी रहेगा उसका मान 0 होता है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर लेंस प्रकृति पूछा ना, जहां प्रकृति आ गया या लेंस की क्षमता की बात आ गया, लिखेंगे लेंस की क्षमता P बराबर 1/, अब देखिएगा एफ होगा, जब मीटर में होगा तो 1/f होगा, इस चीज को मैंने सूत्र में लिखवाया भी था, जब मीटर में होगा तो 1/f, जब सेमी में होता है तो 100/f लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताइएगा, हम एक लिख दिए है, एफ का मान 2 है तो -2 लिख देते हैं, ये माइनस ऊपर चला जाता है अंश में, ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस से माइनस। अब बताइए इसमें भाग देना है, इधर साइड में देख लीजिए, बहुत बच्चे जो है भाग नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल कमजोर बच्चों के लिए वीडियो है। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 से 2 भाग नहीं जाएगा, तो ब्रह्मा जी को बुलाएंगे, ब्रह्मा जी का नाम है 0 और दशमलव, इसको मैंने अपने हिसाब से सेट किया है, ये कई 0 दे सकते हैं, दशमलव के 3 स्थान तक बात किया जा सकता है, तो 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और 2 × 5 = 10 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा आ गया, इसको भाग करेंगे तो -2.0 डायोप्टर। देखिए लेंस की क्षमता को हमेशा हम डायोप्टर में मापते हैं, आप चाहे तो यहाँ लास्ट में केवल D लिख सकते हैं, तब भी आपका सही है। तो हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो है हम अगले सवाल पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छी तरीके से आया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये भाग आप समझ रहे होंगे, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा वीडियो को डिस्टर्ब कर रहा है, चाहे तो थोड़ा सा इसमें आप हिंदी भी लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः व्यक्ति को ये ब्लैक से होना चाहिए, अतः व्यक्ति को माइनस कितना लिख दिया मैंने, अरे भैया यहाँ पर 5 होगा, हमने भाग दिया था ना, यहाँ पर 5 है, ठीक है, 0 -0.5, ठीक है। सवाल के हिसाब से हम लिखेंगे डायोप्टर का यहाँ पर देख लीजिएगा, भाग मैंने किया था, 0.5 आया था, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायोप्टर का अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए, आशा करेंगे कि इसको आप समझ गए होंगे। इसी शॉर्ट आप बना लीजिए और प्रयास करिएगा कि लास्ट में जो आंसर आपका आता है उसे ब्लैक से लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे आप समझ पाएंगे, ठीक है। और सवाल लगाने के साथ साथ जो है सवाल को स्टडी भी कर लें लगाने के बाद, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हैं, अगला सवाल बताते हैं। ये नंबर 3 था, ठीक है, भाग 2 का, मतलब ये पहला है, लेकिन भाग 2 में मैं तीसरा सवाल बता रहा हूँ, आप समझ सकते हैं, 2 बताया था और मैं तीसरा लेकर आया था इसको। नेक्स्ट अगला देखते हैं, चलिए आगे देखिए, एक सवाल और देखते हैं, चौथा सवाल, यहाँ पर चौथा सवाल कर लेते हैं। मैंने सारा मिटा दिया, इसलिए ये मिटाया हूँ, हिंदी फिर से लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम बचेगा हमारा और आपका भी बचेगा। एक निकट दृष्टि दोष, देखिए इसमें दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि चल रहा है, तभी हम निकट में ही हैं। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10.0 मीटर की दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे
किस फोकस दूरी के क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी, लेंस की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब सेम सेम वही है, अनंत की बात किया है। चलिए मान को छाट लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर, देखिए यहाँ पर भी बराबर हम लिख लेते हैं, हम दिया है हमारा -10 सेमी, -10 मीटर है, सेमी सवाल हम लिख लेते हैं मीटर है, हम मीटर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनंत की बात किया है, अनंत, तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट लिखेंगे। कोई जरूरी है कि हम मीटर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस पूछा, फोकस प्रश्नवाचक चिन्ह, सूत्र मैंने आपको लिख दिया है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। लेंस की क्षमता भी इसमें बताना है, जैसे वो था वैसे ये भी है। आप कर सकते हैं, टाइम बचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब देखिएगा 1/, या उतार दे, क्योंकि यह पूछा है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, एक देख के उतार देते बाबू, है भी है, तब भी के लाइन में आइए, भी के लाइन में देखिए भी बराबर -10, तो -10 लगा देंगे, कोष्ठक लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। यू का वैल्यू हमारा माइनस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोष्ठक लगा देते हैं हम। फिर आगे बढ़ेंगे, 1/f, देखिए यहाँ पर प्लस छिपा, प्लस माइनस से माइनस, ये -1/10 हो जाएगा। ये नियम है, हमेशा माइनस जो है अंश में चला जाता है, ये नियम है, अंश में चला जाता है। माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/इनफाइनाइट को हम बताए थे 0 लिख सकते हो। अब यहाँ से किनारे किनारे गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, हो जाएगा -f बराबर हो जाएगा 10 से 10, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, देखिए टी नहीं है, ये एफ है, ठीक है, ये एफ है आपका, ये टी नहीं है, एफ है, एफ बराबर -10 मीटर, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद और आगे बताते हैं। कैमरे में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पर साफ साफ आप जान रहे हो, क्वेश्चन में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1/इनफाइनाइट का मतलब शून्य होता है, यानी 1/इनफाइनाइट को हम लिख दिया शून्य, शून्य का मतलब कुछ भी नहीं, हटा दिया इसका, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसमें पूछा है लेंस का क्षमता पूछा है ना, किताब में देख लेते हैं एक बार क्या पूछा है। किताब पूछा है प्रकृति, जब प्रकृति की बात आया तो लेंस की क्षमता हमें ज्ञात करना होगा, ये भी मीटर में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखेंगे। ये नीचे, इसका नीचे लिख रहा है, जगह नहीं है, मैं इसे उधर लिख रहा हूं। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में, ठीक। सेम टू सेम वही काम करेंगे, एक उतार दिए, एफ का मान हमारा आया है -10, यहाँ पे -10 लिखेंगे, ठीक। अच्छा, यहाँ पर ये अंश में चला जाएगा, मैं पूरा विस्तृत बता रहा हूँ आपको, फिर यहाँ देखिए भाग नहीं जाएगा एक में, तो हम क्या कहेंगे, ब्रह्मा जी को बुलाएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, जैसे ब्रह्मा जी आएंगे कहेंगे तथास्तु, तो 0 आपको बढ़ जाएगा, यानी कहेंगे 10 से 10, ठीक है। यानी इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपका माइनस आ गया 0.1 मीटर। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। तो मन करे तो आप डी भी लिखेंगे तब भी आंसर सही है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप डी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डायोप्टर आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ फिर हिंदी में लिखना पड़ेगा, तो हमको इसको मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि जगह का अभाव है, इसलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। 1/इनफाइनाइट का मतलब कसम खा लीजिए, गांठ मान लीजिए कि शून्य होता है तो शून्य होता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, वीडियो देखिए, और प्लीज जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, लोगों को शेयर भी करें, बताएं। चलिए आगे बढ़े। इससे क्या होता है, आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम लोग का उत्साह बढ़ता है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अब ये बात सोचिएगा ये कहानी लिखे, ठीक है, ये समझने के लिए था, इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे लिख लेंगे, सेम टू सेम वही चीज है, तो आप हिंदी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आप लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए इसका, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइए। चलिए हम 5वां सवाल देखते हैं। ये 5वां सवाल बिल्कुल अलग टाइप का है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 5वां सवाल मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें, और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। 5वां सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति के, देखिएगा, एक व्यक्ति चश्मे के बिना 30 सेमी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो बिना चश्मे के मनुष्य की, देखिएगा, किस दूरी पर स्थित पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिएगा पहले क्या दिया है। इसमें जो है आपकी वस्तु दे दिया है, इसमें लिखेंगे वस्तु
वस्तु की दूरी u बराबर, देखिएगा u बराबर दे दिया किताब के मध्यम से और -30 सेमी, तो बगैर चश्मे को पढ़ रहा है, -30 सेमी, ठीक है। अच्छा, डायोप्टर दिया है तो थोड़ा सा दिक्कत तो आएगा, तो लिखेंगे डायोप्टर दे दिया है, यानी आप समझ सकते हैं लेंस की क्षमता P का मान दे दिया है, ठीक है। लेंस की क्षमता यानी P का मान, देखिए लिख देते हैं लेंस की क्षमता P बराबर दे दिया -4 डायोप्टर। क्यों ऐसा मैंने लिखा, क्योंकि लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में ही मापते हैं, डायोप्टर ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब ये आया है तो आपको पता होगा एक फार्मूला है फोकस दूरी का, लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, लिखेंगे लेंस की क्षमता में रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है और उसमें बदल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसा ही करता हूं तो आपको ज्यादा लगा। लेंस की क्षमता लिखते हैं, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। ध्यान दीजिएगा मैं कर क्या रहा हूं। अब इस बार जो है लेकिन सेमी में है, तो देखिएगा सेमी में है, देखिए सेमी में है, हम यहाँ 100 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मीटर में होता तो हम क्या करते, लिखते 1/f लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा P का मतलब दिया -4, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो P का मान 4 दिया है, तो यहाँ हम P को मिटाते हैं, तो अगले स्टेप में कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए P का मान दिया है -4 डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर हटा देते हैं, कि सीधा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। घबराइएगा मत, बिल्कुल घबराइएगा मत, नया चीजें देख के घबराइए मत, नया चीज तो शानदार होता है, मन भी लगता है। ये f है। अच्छा, और देखिएगा हम यहाँ पर 100 उतार देते हैं, बटा f कर देते हैं। अब यहाँ से इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक है। इससे इसमें गुणा कर देंगे तो -4f होगा, बट ये बराबर 100 उतार देते हैं। f का मान निकालेंगे, देखिएगा तो ये 100 ये नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए 4 से इसमें भाग देंगे तो आपको पता होगा ये 25 बेर में कट सकता है, आप भाग देकर देख सकते हैं। अच्छा, आगे माइनस है तो माइनस से गुणा करें तो माइनस प्लस हो जाएगा, अब बराबर है माइनस प्लस है तो -25 से भी, यानी हम कह सकते हैं हमारा फोकस कितना है। फोकस देखिए, फोकस हमारा कितना है 25। मैंने बताया था इस मतलब अधिकतर जो है फोकस पूछेगा, लेकिन ऑलरेडी इसमें फोकस पे निकाल दिए हैं, इसमें प्रतिबिंब पूछ रहा है, ठीक है। देखिए हम कर क्या रहे हैं, 25 सेमी आ चुका है। सवाल में एक बार और देखते हैं पूछा क्या है। -25 सेमी तो हमने ला दिया, पूछा है पढ़ सकता है, कितना लेंस का क्षमता लगाना पड़ेगा बेचारे को। चलिए स्वागत करते हैं इस सवाल में। फोकस निकल गया है, यू भी पता है, यानी आपको लग रहा है भी पूछ रहा है। अच्छा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ और बढ़ा लीजिए और लिखेंगे थोड़ा समझने के लिए, प्रतिबिंब की दूरी भी बराबर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहाँ पर मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर सीधा निकाल दिया। अब ये पूछ रहा है तो आपको पता होगा कि आपके पास अगर फोकस हो, ये सेमी लिख सकते हैं, सेमी फोकस पता है और वस्तु पता है, तो प्रतिबिंब का मान बिल्कुल आसान तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा देखिएगा, लेंस, इसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस का सूत्र यहां नहीं लिखना है, केवल लिखेंगे मानव नेत्र में लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, सूत्र से, ठीक। सूत्र यहां लिख देते हैं, 1/f बराबर 1/v -1/u। f का मान हमारे पास कितना है, -25 है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। v का मतलब पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। u का मतलब हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए -30 सेमी है, -30 सेमी लगा दिया हमने। अब देखिए यहाँ प्लस छिपा रहा था, मैं बोला ना प्लस माइनस माइनस, इसको थोड़ा सा समझने के लिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ऊपर जाएगा तो -1/25 हो जाएगा, बराबर 1/v। देखिए माइनस क्या हो जाएगा, देखिएगा, देखिए माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 1/30 हो गया। अब देखिए क्या करने वाला हूं,
ये देखिए, ये भी पूछा तो भी को खींचने वाला हूँ, ये प्लस है, इधर आके आपका 1/भी हो जाएगा माइनस में, ठीक है, प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब इसको इधर आगे कर लेते हैं, 1/30 हो गया। इस बेचारे को देखिएगा, इस बेचारे को ये माइनस में उधर जाकर तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी 1/25 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको जो है मैं मिटा दे रहा हूँ केवल समझने के लिए था। समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो पूरा देखिए तब समझ में आएगा। 1/भी हो गया। इसका एलसीएम मैंने बोला था 30 लिखिए, 30 से 30 कट जाएगा, 25 नहीं कटेगा, तो 30 बचे 150 कर लो, 150 सब कट जाएगा। 150 कर लेते हैं, तो 30 बचे 150, चाहे 0 काट दिया, 3 5 15 है, यानी 5 बार में, फिर 25 6 का 150 6 बार में, ठीक है। माइनस 1/भी आई 6 5 11/150 हो गया, ठीक है। कैमरे में देख लेते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे हो सकता है जगह नहीं है, तो हम आशा करेंगे। यहाँ लिख देते हैं, आप समझदार हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेंगे, उसके नीचे वाला जो है यहाँ नोट कर लेंगे, इसके नीचे वाला यहाँ देखेंगे। फर्स्ट से उतार दे रहा हूँ, माइनस 1/भी, क्योंकि भाई वीडियो है, छोटा सा कैमरा है, और उसी माध्यम से मैं बना रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करिए कि मैं बड़ा कैमरा खरीद सकूँ, इसलिए अभी प्रयास है, कोशिश है हमारा। तो यहाँ पर बड़े आसानी से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं हम लोग, गुणा करवा सकते हैं। देखते हैं कंडीशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन होने वाला है। चलिए फटाक से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, हो जाएगा। ये देखिए हो जाएगा, 11 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 11 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको क्या कंडीशन आता है। तो लिखेंगे 11 भी बराबर 150, भी का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 150, और 11 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 11 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा भी बराबर माइनस 13 दशमलव, थोड़ा फास्ट इसलिए बता रहा है, वीडियो में हमारे मोबाइल में थोड़ा सा स्पेस कम है, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। या इसको भाग करके चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे अतः मनुष्य को 13.63 सेमी दूरी पर स्थित पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा, और फिर नेक्स्ट भाग में मैं मिलूंगा। और पहली बार जो हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।